जय श्री राम। राधे राधे आप सभी को। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं आर भारतवर्ष स्टडी। आपका आर भारतवर्ष स्टडी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग आर्टिकल का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। आर्टिकल का पार्ट 1 जो था उसमें हम लोग यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल और पार्ट 2 में हम लोग यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल देखे थे। परंतु जो आर्टिकल का पार्ट 2 था जिसमें हम लोग डिफिनिट आर्टिकल देखे थे, उसमें डिफिनिट आर्टिकल से जुड़ा हुआ कुछ ही हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे, जिसका जो है कि पूरा कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में पूरा करूंगा। और इसका एक पार्ट और होने वाली है जो पार्ट 4 होगी। उसमें हम लोग आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन का हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो अगर आपने अभी तक आर्टिकल का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रेस द लिंक ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और आर्टिकल का जो भी पार्ट 1 में पढ़ाया गया है उसे आप पढ़ें। उसके बाद पार्ट 3 में यूज ऑफ डिफरेंट आर्टिकल का कुछ जो कॉन्सेप्ट है उसका देखें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग आगे बढ़े दा का प्रयोग करने के लिए। और भी हम लोग दा का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो हम लोग दा का जो प्रयोग करेंगे, कोई भी इन्वेंशन होगा, कोई भी आविष्कार होगा, तो उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, राइट। जैसे कि टेलीविजन हमारा एक इन्वेंशन है, तो टेलीविजन के पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, राइट। माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, तो इसके पहले भी हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सभी इन्वेंशन नेम है, इसलिए और हम लोग इन्वेंशन नेम के पहले दा का प्रयोग करते हैं, राइट। जितने भी इन्वेंशन होंगे उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। कोई भी डायनेस्टी का नेम होगा, कोई भी वंशज का नेम होगा, तो उस वंशज के नेम के पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, राइट। जैसे कि मुगल डायनेस्टी हमारे एक वंशज का नाम है, मुगल डायनेस्टी, तो इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग किए। गुप्ता डायनेस्टी एक हमारा वंशज का नाम है, इसलिए हम लोग गुप्ता का पहले दा का प्रयोग किए। वैसा ही चोला डायनेस्टी था, चोला डायनेस्टी, तो चोला डायनेस्टी पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे, राइट। ठीक वैसे ही पांड्या था, तो पांड्या के पहले हम लोग पांड्या डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार से लोधी डायनेस्टी हो, या फिर खिलजी डायनेस्टी हो, या फिर कोई और डायनेस्टी हो, चाहे वह गुप्ता हो, चाहे वह हर्यक डायनेस्टी हो, तो इसके पहले जितने भी डायनेस्टी होंगे उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट रूल पे। क्या बोलता है कि अगर दो वर्ड ऑफ से जुड़ा हुआ होगा, तो पहले वाला जो वर्ड होगा उसके साथ हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अगर दो वर्ड ऑफ से जुड़ा होगा, जैसा कि देखिए यहाँ पर कलर एक वर्ड है हमारा, दूसरा वर्ड स्काई, दोनों किससे जुड़ा हुआ है, ऑफ से जुड़ा हुआ है। अगर दो वर्ड ऑफ से जुड़ा हुआ हो तो हम लोग पहले वाला जो वर्ड है उसके पहले दा का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अगर दो वर्ड हमारा ऑफ से जुड़ा हुआ होगा तो पहले वाले वर्ड के साथ में हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, राइट। द कलर ऑफ द स्काई, स्काई का रंग। तो यहाँ पर देखिए हमारा स्काई एक वर्ड, कलर एक वर्ड, तो दो वर्ड है हमारा ऑफ से जुड़ा हुआ, तो हमने पहले वाले वर्ड के साथ में दा का प्रयोग किया है, राइट। स्टिक है हमारा एक लेंथ है, ये हमारा दो वर्ड जो है ऑफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग पहले वाले वर्ड के साथ में दा का प्रयोग किए हैं। ठीक वैसे ही देखें वाटर और दिस रिवर, इसके साथ में क्या है, ये दोनों वर्ड जो हैं ऑफ से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग पहले वाला जो वर्ड है वाटर के साथ में हम लोग दा का प्रयोग किए। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, तो हम लोग पहले वाले वर्ड के साथ में दा का प्रयोग करेंगे जब कोई दो वर्ड जो कि ऑफ से जुड़ा हुआ होगा, तो राइट। आइए हम लोग अगले रूल पे चलते हैं कि स्पेस, स्पेस के पहले हम लोग दा का प्रयोग करते भी हैं और दा का प्रयोग नहीं भी करते हैं। तो कहां हम लोग
जो है कि दा का प्रयोग करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। समझिएगा, जब स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होगा, जब स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होगा तो स्पेस के पहले हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर स्पेस का मतलब कोई जगह का बारे में बात करेंगे कि जैसे कि स्पेस नहीं है, बैठने को स्पेस नहीं है, तो ये वाले स्पेस के साथ में हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। राइट, बोलता है यहाँ पे स्पेस नहीं है, वो काम करने, हाँ वो चीज रखने का स्पेस नहीं है, तो जब स्पेस का मतलब जगह होगा तो हम लोग उस स्पेस के पहले दा का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होगा तो उस स्पेस के पहले हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? तो देखिए हम लोग इसका एग्जाम्पल, मेनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम ऑफ गोइंग टू द स्पेस, सॉरी, मेनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस। तो यहां पर देखिए हम लोग कि मेनी एस्ट्रोनॉट्स, बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वह स्वप्न देखते हैं स्पेस में जाने का। तो एस्ट्रोनॉट्स कौन सा स्पेस में जाएगा? अंतरिक्ष वाले स्पेस में जाएगा। राइट, तो जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो कौन सा स्पेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो वो अंतरिक्ष का स्पेस की बात कर रहे हैं। स्पेस जो है यहाँ पे अंतरिक्ष वाले स्पेस के जाने की बात कर रहे हैं। इसलिए जब अंतरिक्ष का बात होगा तो उस स्पेस के पहले हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे। राइट, लेकिन अगर जैसे कि देखें हम लोग, ही ट्राइड टू पार्क हिज कार बट द स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट, वह कोशिश किया गाड़ी को पार्क करने की, लेकिन बट द स्पेस, लेकिन स्पेस सफिशिएंट नहीं था, पर्याप्त नहीं था, जगह पर्याप्त नहीं था। तो यहाँ पे स्पेस का मतलब जगह हुआ, क्योंकि गाड़ी जो पार्क करेगा किसी जगह पे और वो जगह जो है वो क्या बोला? स्पेस, और स्पेस का मतलब यहाँ पे जगह हुआ, इसलिए इस जगह वाले स्पेस का हम लोग दा का प्रयोग करें। क्लियर हो गया? एक बार और समझिए कि स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होगा तो उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब स्पेस का मतलब जगह होगा तो उसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक, हम लोग वैसे ही देखें सशस्त्र बल के साथ में। राइट, जो वैसे बल जो शस्त्र रखते हो, जो शस्त्र रखता है, वैसे फोर्स के साथ में हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पुलिस, ये हमारे जो पुलिस होते हैं वो शस्त्र रखते हैं, इसलिए हम लोग पुलिस के साथ में दा का प्रयोग करते हैं। आर्मी के पास वो शस्त्र होता है, आर्मी सशस्त्र होता है, इसलिए आर्मी के पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। राइट, क्लियर हो रहा है? तो जब भी कोई सशस्त्र होगा, जिसके पास शस्त्र रखता होगा कोई फोर्स, तो उसके फोर्स के पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। फिर हम लोग देखें सुपरलेटिव डिग्री। राइट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। तो यहां देखिए वेस्ट हमारा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। राइट, इसे गुड, बेटर, वेस्ट यहां पर है, तो वेस्ट हमारा क्या हुआ? सुपरलेटिव डिग्री हुआ। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। बिगेस्ट हमारा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। स्मॉलेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले दा का प्रयोग करेंगे। लार्जेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। राइट, और भी एग्जांपल हम लोग देखें, मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय, मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, मोहन जो है अपने क्लास का सबसे लंबा लड़का है। यहाँ पर देखिए टॉलेस्ट हमारा एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हम लोग इसके पहले दा का प्रयोग किए। राइट, ठीक, वैसे ही देखें, राधिका इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ हर स्ट्रीट, राधिका सबसे तेज लड़की है अपने गली की। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट हमारा क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिलेगी तो उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? और हम लोग नेक्स्ट रूल पे चले, जब हम लोग दो में से किसी एक का चुनाव करते हैं, जब दो में से किसी एक के बारे में बात करते हैं, तो उस दो में से जो एक का चुनाव करते हैं तो वहां पर हम कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। राइट, तो और उस कॉम्पेरेटिव डिग्री के पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखे, दैट इज विगर ऑफ द टू बॉल्स, वह
दोनों बॉल में से बड़ा है। यहाँ हम लोग दो बॉल में से एक का बात किए, जो कि चुनाव किए, मतलब दो में से एक का बात करें हम लोग, तो यहाँ देखिए एक का जब चुनाव किए तो हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किए, राइट। बिग का कॉम्परेटिव बिगर होता है और हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किए। तो जब हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो कॉम्परेटिव डिग्री से पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? ठीक वैसे ही देखें, रूपा इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर। रूपा दोनों बहनों में से सुंदर है। मतलब यहाँ दो बहन में से हम लोग एक का चुनाव किए, राइट। तो इसके लिए मुझे कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए। और जब कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो उस कॉम्परेटिव डिग्री के पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉम्परेटिव डिग्री कब, जब हम लोग दो में से एक का चुनाव करेंगे तो वहां पर कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, तो उसके पहले हम लोग उस कॉम्परेटिव डिग्री के पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलें। देखिएगा, अगर किसी प्रॉपर नाउन को कोई एडजेक्टिव या फिर कोई नाउन क्वालिफाई करेगा तो उस प्रॉपर नाउन के साथ में जो एडजेक्टिव आएगी या फिर नाउन आएगा, राइट, जो एडजेक्टिव जो नाउन क्वालिफाई कर रहा होगा उस एडजेक्टिव और नाउन के पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रॉपर नाउन होनी चाहिए वो फेमस होनी चाहिए, वो प्रॉपर नाउन फेमस होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में देखे, अशोका, अशोका यहाँ पर जो किंग था, जो रूलर था, उस अशोका की बात करें हम लोग तो वो अशोका क्या है, फेमस है, नोन है, राइट। वो अशोका जो है वो फेमस है। और इस अशोका को क्वालिफाई कौन कर रही है, ये वाले एडजेक्टिव। अशोका को जो क्वालिफाई कर रही है वो ग्रेट कर रही है, जो कि हमारा एक एडजेक्टिव है। और जब किसी प्रॉपर, यहाँ देखिए प्रॉपर नाउन, राइट, तो जब भी किसी प्रॉपर नाउन को कोई जो एडजेक्टिव जब उसे क्वालिफाई करेगा तो उस एडजेक्टिव या फिर नाउन के पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां जो एडजेक्टिव या फिर जो नाउन कुछ आएगा और उसे क्वालिफाई करेगा तो उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? ठीक वैसे देखें, नेपोलियन द वॉरियर, नेपोलियन एक योद्धा, तो योद्धा यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पे इसे क्वालिफाई कर रहा है नेपोलियन को, राइट, जो एक प्रॉपर नाउन है। तो यह वर्ड जो क्वालिफाई कर रहा है इस प्रॉपर नाउन को, इस हम लोग इस क्वालिफाइड करने वाले वर्ड के पहले दा का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हम लोग नेपोलियन द वॉरियर लिखे, राइट। ठीक वैसे ही देखें, महाराणा प्रताप, और यहाँ बताया ग्रेट महाराणा प्रताप, राइट। तो हमारा महाराणा प्रताप भी क्या है, फेमस है, जैसे कि नेपोलियन और अशोका है। तो महाराणा प्रताप यहाँ पर फेमस है और इसको क्वालिफाई जो कर रही है एक वर्ड ग्रेट, इसलिए हम लोग इस ग्रेट के पहले दा का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रॉपर नाउन, महाराणा प्रताप एक प्रॉपर नाउन है, जो भी प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करेगा तो उस क्वालिफाई करने वाले वर्ड के पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, राइट। यहाँ पर ग्रेट के पहले हम लोग दा का प्रयोग किए, यहाँ भी दा का प्रयोग जो है ग्रेट के पहले किए, यहाँ भी वॉरियर के पहले दा का प्रयोग किए, क्योंकि ये जो इसको क्या कर रहा था, क्वालिफाई कर रहा था, किसको, नेपोलियन को, इसलिए हम लोग दा का प्रयोग किए यहाँ पर। ठीक वैसे ही और भी रूल देखें हम लोग कि दा का प्रयोग कहाँ पे नहीं करते हैं, राइट। हम लोग दा का प्रयोग देखें कि कहाँ कहाँ करते हैं, लेकिन अब मुझे देखना है कि दा का प्रयोग कहाँ पे नहीं करते हैं। तो फॉलोइंग केस में हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते हैं, फॉलोइंग केस में दा का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कोई महीने का नाम होगा, जनवरी, फरवरी या मार्च, अप्रैल, कुछ भी होगा तो इसके पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट। तो किसी भी मंथ का नेम हो, किसी भी अगर मंथ का नेम होगा तो उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे। दा मार्च, दा अप्रैल, दा मई, दा जून, जुलाई, इस सब के साथ हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कभी भी दा फरवरी, दा मार्च नहीं बोलिएगा, सिर्फ फरवरी या सिर्फ मार्च बोलिएगा। ठीक वैसे ही कोई दिन का नेम हो, चाहे वह संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हो, तो इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट।
तो द संडे, द मंडे कभी भी नहीं यूज कीजिएगा। ठीक वैसे ही देखिए हम लोग विषय का नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट नेम हो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। इंग्लिश के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। मैथ के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, विषय का नाम है, इसलिए विषय के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। इंग्लिश के पहले द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो किस केस में, अंग्रेज के केस में किया जाता है, राइट। लेकिन अगर लैंग्वेज की बात होगी, या फिर लैंग्वेज नहीं, अगर या मतलब विषय का बात होगा तो हम लोग उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही हम लोग भोजन का नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे लंच हमारा क्या एक भोजन का नाम है, डिनर हमारा भोजन का नाम है, ब्रेकफास्ट हमारा भोजन का नाम है, स्नैक्स हमारा भोजन का नाम है। तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट। इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, राइट। तो भोजन के नाम, कोई भी मील्स का नाम हो, चाहे वो डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, इसके पहले द का प्रयोग नहीं कीजिएगा। ठीक वैसे ही देखें भाषा का नाम, कोई भी भाषा हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, फारसी हो, इसके पहले ये सब क्या है, भाषा का नाम है, इसलिए भाषा का नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट। तो इंग्लिश के पहले द इंग्लिश नहीं बोलिएगा, हिंदी के पहले द हिंदी नहीं बोलिएगा, राइट। तो जब भी भाषा का नाम देखे तो उस भाषा के नाम के पहले साथ में द का प्रयोग नहीं कीजिएगा, वरना आपका गलत हो जाएगा। ठीक, हम लोग और आगे देखें, कोई भी खेल का नाम होगा तो उस खेल के नाम के साथ में भी द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे कि हॉकी, तो हॉकी के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट। क्रिकेट के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी क्या है, खेल का नाम है, और खेल के नाम के साथ में हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, राइट। ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्लियर है। तो हम लोग ने इस वीडियो में देखा कि द का प्रयोग कहाँ पे नहीं करते हैं, और जो भी द का कुछ बचा हुआ कंसेप्ट था कि उसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ये हमारा जो है कि पार्ट 3 में कंप्लीट हो गया, राइट। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग पार्ट 4 में आर्टिकल का, जिसमें कि हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन का एक्सरसाइज करेंगे, राइट। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।